हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKM स्टूडियो में। मैं आज आपके लिए खास लेके आया हूँ विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना न भूलें और हमारे वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों। चलो अपन आगे बढ़ते हैं कि विलोम शब्द कहते किसे हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अच्छी तरह लिखा हुआ है कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। किसी चीज़ का विपरीत अर्थ दे, जैसे कि ठंडा, ठंडा का होगा गर्म, इसका विपरीत अर्थ प्रकट करता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, विलोम शब्द कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। विलोम शब्द के अंदर कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जिसका जो विलोम शब्द है वही लिखे, पर्यायवाची नहीं लिखे। जैसे खूबसूरत का विलोम कुरूप नहीं होगा बल्कि बदसूरत होगा। कुछ विलोम शब्द हैं वो उपसर्ग लगाने से बनते हैं, जैसे कि अ, अन, कु, सु, पर, दुर। ये बाकी आदि आदि ये जो उपसर्ग है ना, ये उपसर्ग लगाने से कोई कुछ विलोम शब्द बनते हैं। किसी के आगे अपन लगा देते हैं ना अ उपसर्ग, अन उपसर्ग, तो बनते हैं। जैसे आपको उदाहरण में दिया हुआ है कि ये परिचित का अपरिचित हो जाता है, परिचित का अपरिचित। परिचित के आगे अ उपसर्ग लगा दिया, देख लो यहाँ पे अ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है ना। आगे है सव किए का पर किए। देखो सव किए में सु उपसर्ग है और पर किए में पर उपसर्ग है। दोनों में उपसर्ग है, दोनों में। इसमें स उपसर्ग है और इसमें पर उपसर्ग है, दोनों में अलग अलग उपसर्ग है। जैसे कुपुत्र, सुपुत्र का कुपुत्र हो जाता है। पुत्र है, दोनों शब्द पुत्र है, इसके आगे सु लगा है, इसके आगे कु लगा है, दोनों में अलग अलग लगा है। नेक्स्ट है सुगंध का दुर्गंध, दोनों में अलग अलग उपसर्ग लगा हुआ है, दोनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कुछ शब्दों में लगे उपसर्ग हटाने से विलोम बनते हैं। कुछ शब्द के में कुछ उपसर्ग लगे हुए रहते हैं, उन उपसर्ग को हटाने से विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे कि अचल का चल, देखो लिखा है अचल का चल, अचल के आगे अ उपसर्ग लगा हुआ है, वो हटाएंगे तो चल बन जाएगा। तो ये आपको बेसिक जानकारी समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने कुछ खास इंपॉर्टेंट विलोम शब्द की ओर। अब पढ़ेंगे अपन विलोम शब्द। तो पहला है रात दिन। मैं आपको सरल से कठिन की ओर पढ़ाऊंगा, कुछ सामान्य से विशिष्ट की ओर लेके जाऊंगा। मैं पहले आपको बेसिकली विलोम शब्द दिखाऊंगा, बाद में कठिन की ओर चलूंगा। ठीक है ना। पहला है रात दिन। ये रात दिन आपको ये तो कॉमन है। नेक्स्ट है हार जीत। इसके बाद नेक्स्ट है सुख दुख। नेक्स्ट है असली नकली, सरल कठिन। ये तो बहुत सामान्य है, हर कोई बच्चे को भी आता होगा, 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी, उसको भी मालूम होगा। ये खूबसूरत का बदसूरत, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना। खूबसूरत का बदसूरत, ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, ये आप याद रखना। ये उसके कोई खूबसूरत चीज़ होती है, बदसूरत जो अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सुंदर का कुरूप होता है। देखो सुंदर का यहाँ पे कुरूप होता है, ध्यान रखना। ये सुंदर है ना, इसका कुरूप होता है। नेक्स्ट है अमीर का गरीब। जो व्यक्ति कोई अमीर होता है, बहुत पैसों वाला, वो गरीब, जिसके पास धन नहीं होता है वो गरीब होता है। धनी का निर्धन, ये धनी लिखा हुआ है ना, ये धनी, जो व्यक्ति पैसों वाला बहुत होता है, धनी, वो धनी, निर्धन, बहुत पैसों वाला। राजा का रंक, राजा का रंक, राजा होता है ना, उसके पास बहुत धन होता है, पैसे होते हैं, तो वो अमीर होता है। राजा का रंक, रंक का होता है गरीब, उल्टा हो जाता है। राजा का रंक, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार परीक्षा में आ चुका है ये राजा का रंक, याद रखना। चलो नेक्स्ट है उदय का अस्त। जैसे सूर्य उदय होता है फिर शाम को अस्त हो जाता है, तो एक विपरीत होता है ना एक दूसरे के। घृणा का प्रेम, घृणा होती है किसी व्यक्ति से अपन को, फिर उसके बदले अपन किसी के ऊपर घृणा होती है तो प्रेम, इसका विपरीत शब्द हो जाता है प्रेम। फिर खुशबू का बदबू, देखो अच्छी खुशबू मिलती है अपन को, उसका बदबू हो जाता है। सुगंध का दुर्गंध,
ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अमृत का विष, जैसे कि विष, कोई सांप काटता है ना तो विष फैल जाता है, वो विष। अमृत, जैसे कि आकाश से पानी बरसता है ना, वो अमृत की तरह होता है। अमृत जो अमृत होता है, व्यक्ति पिए तो अमर हो जाता है, विष खाए तो मर जाता है व्यक्ति, इसलिए विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है ना। हर्ष का शौक, किसी को खुशी होती तो हंसता है, तो जैसे हर्ष और शौक, किसी के दुख पे वो शौक प्रकट करता है, कोई मर जाए तो शौक प्रकट करता है, इसलिए वो दोनों विपरीत है, हर्ष और शौक। शत्रु का मित्र, जिसका शत्रु और मित्र, ये तो कॉमन है। सज्जन का दुर्जन, जैसे सज्जन युधिष्ठिर सज्जन था और दुर्योधन दुर्जन था। आप व्यक्तियों को उदाहरण लेके भी समझ सकते हैं कि सज्जन और दुर्जन। हाँ, सरस का नीरस, जिसमें रस हो वो सरस कहलाएगा और जिसमें रस नहीं हो वो नीरस कहलाएगा। हाँ, नेक्स्ट है प्रसन्नता। कोई खुशी होती है व्यक्ति तो वो प्रसन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति को चीज़ मुँह मांगी मिल जाती है तो प्रसन्न हो जाता है, खेद। और कोई व्यक्ति किसी के पास से कोई चीज़ छिन जाती है तो दुख होता है, उसे खेद होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चाय। उच्चाय का निरुच्चाय, व्यक्ति होता है ना, बहुत उच्चाय हो जाता है, कोई चीज़ मिल जाती है, निरुच्चाय, उसे आनंद में व्यक्ति उच्चाय हो जाता है। आनंद होता है ना तो उच्चाय और निरुच्चाय, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी ये आगे है सोच्चाय और निरुच्चाय। निरुच्चाय ये भी उच्चाय अनुच्चाय की तरह है। ये भी आप दोनों सेम ही है। उच्चाय कहो या सोच्चाय को, अनुच्चाय कहो या निरुच्चाय को, दोनों एक ही चीज़ है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, आप दोनों एक जैसी चीज़ है, ठीक है, ये याद रखना आप, बहुत ही मस्त। आदि का अंत। नेक्स्ट है आदि का अंत। आदि का अंत, आदि तो कोई चीज़ की शुरुआत होती है ना, प्रथम एक पहले नंबर पे, उसको आदि कहेंगे। अंत लास्ट वाली चीज़ जो आगे है उसको तो आदि कहेंगे और अंतिम में है उसको अंत कहेंगे। ये आप ऐसे समझो ना, ठीक है ना। अथ का इति। अथ का इति, अथ यानी आरंभ करना, इति यानी समाप्त करना। ये आप इम्पोर्टेंट समझ लेना, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनभिज्ञ, जो व्यक्ति किसी से जानता हो नहीं है, जो किसी व्यक्ति को जानता नहीं, अनभिज्ञ, कोई उस चीज़ से परा है, वो अनभिज्ञ किसी को जानता है। नेक्स्ट है उत्तम का अधम। जो चीज़ कोई उत्तम होती है, सर्वश्रेष्ठ, उसको उत्तम कहेंगे। और अधम जो नीची चीज़ है। पाप का पुण्य, ये तो कॉमन है, हर कोई कहता है। उन्नत का अवनत, कोई चीज़ उन्नत होती है ना, उन्नत का कहते हैं ना, उन्नति, इसने भाई उन्नति कर ली। अवनत, अवनत नीचे आना, उन्नति नहीं ऊपर जाना, इसी प्रकार। नेक्स्ट है अल्पज्ञ और बहुज्ञ। अल्प यानी कम जानने वाला, बहु यानी अधिक जानने वाला। देखो, अल्प यानी कम जानने वाला, बहु यानी अधिक जानने वाला, ये ऐसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है पुरातन और नूतन। पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया, आधुनिक, इसे अधुनातन भी कहते हैं। पुरातन को, ये पुरातन है, ठीक है ना, यहाँ पे पुरातन, इसको आप अधुनातन, पुरातन यानी पुराना, जो चीज़ पुरानी है उसे पुरातन कहते हैं। और नूतन यानी अभी जो नया वर्तमान में आधुनिक है ना, उसे नूतन कहते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ले लिया ना, आगे बढ़ते हैं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना प्राचीन। 21वें नंबर पे आप देखिए, प्राचीन का नवीन। जो प्राचीन, जो पहले ज़माने का प्राचीन, नवीन यानी अभी नया, ऐसे आप समझो। बंधन, 32वें नंबर पे बंधन। बंधन का होता है मुक्ति। जैसे व्यक्ति किसी से बंधा हुआ होता है ना, उसको बंधन कहते हैं। और मुक्ति, किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं, मुक्ति। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है। ये 33वें नंबर पर आप देखिए, अनुकूल। अनुकूल जो उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया को अनुकूल कहते हैं, और जो क्रिया के बदले की जाने वाली क्रिया को प्रतिकूल कहते हैं। जो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है। और नेक्स्ट है आरंभ का अंत। कुछ चीज़ आरंभ होती है, फिर उसका अंत भी होता है ना दोस्त, तो उसका विपरीत हो जाता है, आरंभ का अंत हो जाता है। इसके बाद है आदान प्रदान। आदान यानी
देना और प्रदान नहीं प्राप्त करना, ये दोनों का विपरीत है। नेक्स्ट है आदर का अनादर, चीज़ अपन आदर करते हैं उसका अनादर भी करते हैं कभी कभी, ऐसा आप समझो। आय का व्यय, आय यानी आने वाली चीज़, कोई धन अपने आय होती है ना, इनकम होती है ना, वो आय। व्यय खर्च करना, व्यय का अर्थ होता है खर्च, आय का व्यय, आप ऐसे पढ़ दो आय का व्यय। नेक्स्ट है उपेक्षा का उपेक्षा, किस चीज़ की उपेक्षा करते हैं और अपेक्षा, ऐसे आप समझना। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष तो वो है जो अपने सामने वो प्रत्यक्ष कहलाएगी, और परोक्ष जो पीछे है, अपन के सामने नहीं है बल्कि अपने पीछे है, जो अपन को मालूम नहीं है, वो होगा प्रत्यक्ष परोक्ष। आलस्य, कोई व्यक्ति होता है आलस करता है, स्फूर्ति, और बहुत आलस तो बहुत सारा दिन सोता रहता है, वो आलस्य। स्फूर्ति फटाफट कार्य करने वाला स्फूर्ति। नेक्स्ट है 41वें नंबर पे उन्नति का अवनति, जो व्यक्ति उन्नति करता है तो वो तो आगे बढ़ता है ना, और अवनति पीछे आना। उन्नति का आगे बढ़ना और अवनति का मतलब है पीछे आना। नेक्स्ट है आपका आस्था का अनास्था, कोई व्यक्ति किसी पर आस्था रखता है उसका हो जाता है अनास्था। नेक्स्ट है ऐच्छिक अनिवार्य, जो चीज़ अनिवार्य नहीं है उसे तो ऐच्छिक कहेगा, और ऐच्छिक आप समझना, ये नया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया ही है, ऐच्छिक का अनिवार्य हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको, ऐच्छिक का अनिवार्य। विकल्प, एक होता है विकल्प, जो विकल्प में दिया हुआ है, इस 4-5 विकल्प होते हैं ना, उनमें से कोई भी अपन छांट सकते हैं, वो तो विकल्प होता है। अनिवार्य जो एक में से एक करना है, एक में से एक करना, जो एक ही अनिवार्य होता है वो अनिवार्य हो जाता है, ऐसे आप समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है इच्छा का अनिच्छा, इच्छा व्यक्ति, ये तो कॉमन है, आपको समझ में है, इच्छा का अनिच्छा। फिर नेक्स्ट है अंशंत का पूर्णंत, अंशंत का पूर्णंत, अंश होता है कि एक अंश पे घूमते हैं ना, जैसे कि पौधा होता है, उसकी कितनी डालियाँ होती हैं, 1000 डालियाँ होती हैं, लगभग कोई सैकड़ों डालियाँ होती हैं, तो वो एक डाली एक अंश है। और पूर्णत, पूरे पेड़ को अपन पूर्णत कहेंगे, जैसे कि पूरे वृक्ष को अपन पूर्णत कहेंगे, और उस वृक्ष की प्रत्येक डाली को अपन अंश कहेंगे, जैसे इसका होगा अंश का पूर्णंत, ऐसे आप समझ लेना, अंश का पूर्णत, क्या समझेंगे, अंश का पूर्णत, ऐसे आप समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना अवर का परवर, इष्ट का अनिष्ट, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, ये तो कॉमन है। उर्वर का उत्सर, ये भी इम्पोर्टेंट है, उर्वर का उत्सर। उर्वर जो देखो भूमि उपजाऊ होती है, बहुत सारी फसल पैदा करती हैं, वो तो उर्वर होती हैं। उत्सर, जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता है, उर्वर है। उर्वर तो जो पैदा कर देती हैं, और उत्सर जो पैदा नहीं होता है कुछ भी, उस भूमि पे कुछ पैदा नहीं होता है, वो उत्सर होती है। बहुत ही मोस्ट है, आप याद कर लेना इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है अधिक का न्यून, ये तो कॉमन है, अधिक का न्यून, अधिक वेरी कॉमन है, कुछ खास है नहीं। उधार का नकद, जैसे कि व्यापारी आप जाते हैं ना दुकान पे कि मुझे उधार दो, एक तो अपन उधार लेने जाते हैं, एक पैसे लेके जाते हैं, रोकड़ा दे के लाते हैं, तो वो तो नकद हो गया। और उधार बिना पैसे लेके लाते हैं, भाई 10 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे, वो उधार हो जाता है, ठीक है ना। ये भी वेरी मोस्ट है, आप इसे ज्ञात कर लेना। नेक्स्ट है आरोह का अवरोह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम आया हुआ है। आरोह का अवरोह, आरोह तो एक, जैसे कि मैं आपको एक समझा देता उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे अपन गिनती बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये तो आरोह क्रम हो गया। और इसका उल्टा जैसे कि 5 4 3 2 1, ये अवरोह है, समझ गए होगे आप, ठीक है ना, ये आप याद कर लेना। फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभिशाप, वरदान, अभिशाप ने श्राप देते हैं किसी को, देख ये मेरा अभिशाप है तुझे, तू मरेगा, ऐसे कहते हैं ना, किसी को गुस्सा आता है तब, अपन को छेड़ता है तब, वरदान, भाई जा तेरा भला होगा, सुखी होगी, ये वरदान है, वरदान भगवान देते हैं। उत्थान का पतन, किसी चीज़ का उत्थान, उसको आरंभ करना, जैसे कि अपन कोई दुकान बनाते हैं, जैसे अब घर बनाते हैं तो उसको उत्थान कहेंगे। और पतन, कोई चीज़ का पतन करता है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो पतन कहलाता है। नेक्स्ट है उपस्थिति का अनुपस्थिति, उपस्थिति का अनुपस्थिति, भाई मैं आज कक्षा में उपस्थित हूँ,
और कल नहीं था, ये ऐसा अनुपस्थिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। आगमन का प्रस्थान, भाई देखो आगमन यानी आना, अपने घर में कोई आता है कोई मेहमान वगैरह तो उसको अपन के आगमन, आए हुए, और प्रस्थान यानी जाना, अपन कभी घर से बाहर जाते कभी प्रस्थान किया इसने, तो आगमन प्रस्थान आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अपराधी का निरपराधी, जो व्यक्ति कोई अपराध करता है ना, किसी का गैर कानूनी कार्य करता है, अधर्म करता है, वो अपराधी कहलाएगा, और निरपराधी जो अधर्म कार्य नहीं करने वाला को निरपराधी कहेंगे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट आप याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना अपमान, अपमान का सम्मान, अपमान का सम्मान, ये भी बहुत अच्छा, ये तो कॉमन है, याद कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगा है तो कृपया लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ तत्सम और तद्भव शब्द। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।